देखो अब हम लोगों ने कल कर लिया है, इल्तुतमिश हो गया है हमारा, अब हमें इल्तुतमिश से आगे चलना है। तो देखो इल्तुतमिश के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज़। रुकनुद्दीन फिरोज़ बनता है राजा, लेकिन इल्तुतमिश की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि उसके मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज़ जो है वो राजा बने। इल्तुतमिश हमेशा से चाहता था कि रज़िया सुल्तान बने, लेकिन मसला ये हुआ कि शाह तुर्कन जो कि वाइफ है इल्तुतमिश की, उसने अपने बेटे को प्रेफरेंस दिया ओवर द रज़िया एंड इल्तुतमिश ईजिली केम टू द थ्रोन। ये रुकनुद्दीन सिंहासन पाने में कामयाब रहता है, लेकिन है क्या, रुकनुद्दीन में वो बात नहीं है कि वो सत्ता को संभाल सके। और हम क्या देखते हैं कि एक दिन जब रुकनुद्दीन फिरोज़ कैपिटल से बाहर है, राजधानी से बाहर गया हुआ है, तो रज़िया क्या करती है, रज़िया लाल लिबास में दिल्ली की जनता के सामने उपस्थित होती है और न्याय की डिमांड करती है। और हम क्या देखते हैं कि कोर्ट नोबल्स जो हैं, दरबार के अमीर जो हैं, वो रज़िया को गद्दी प्राप्त करने में मदद करते हैं और हम देखते हैं कि इस तरीके से रज़िया सत्ता में आ जाती है। तो देखो ओवरऑल रुकनुद्दीन से किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जब भी पूछा जाता है रज़िया से क्वेश्चन पूछा जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज़ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आपको केवल इसलिए बताया गया ताकि आप क्रम में रहें। इल्तुतमिश के बाद कौन आया, रुकनुद्दीन फिरोज़। कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है जिससे कभी प्रश्न आए, आपको केवल कहानी के तौर पे समझा दिया गया है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, रज़िया एक इम्पॉर्टेंस रखती है मिडिवल हिस्ट्री में। क्या, फर्स्ट लेडी एंड इवन मुस्लिम लेडी हु रूल एवर इंडिया, मतलब फर्स्ट मुस्लिम लेडी एम्पर इन मिडिवल इंडिया। और यही प्रश्न है जो आपसे बहुत पूछा जाता है। रज़िया सुल्ताना मध्यकाल में भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका बनती है और इवन हम देखते हैं कि पूरे मध्यकाल में हमें एक यही मुस्लिम लेडी शासिका बनते हुए दिखाई देती है। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है, अब रज़िया में वो सारी की सारी बातें हैं जो एक शासक में होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी रज़िया का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समाज कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई महिला उन पे शासन करे। अच्छा, इस्लाम खतरे में आ गया, दरबार में नारे लगने लगे कि इस मुस्लिम महिला को हम शासन नहीं करने देंगे। तो होता क्या है कि कॉन्स्पिरेसी होने लगती है। हम क्या देखते हैं, अच्छा देखो इल्तुतमिश में मैंने बताया था, इल्तुतमिश फाउंडेड चहलगान ए चालीसा, तो उसने चालीसा का ग्रुप बनाया हुआ है, यानी 40 स्लेब्स हैं जिसको उसने अपने समय में दरबार के इम्पॉर्टेंट पद दिए हुए हैं। सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट किसके पास में हैं, चालीसा के पास में है। चालीसा भी पसंद नहीं करते हैं रज़िया को, क्योंकि वो महिला है। उसका मतलब एक जो आप समझिए ड्रॉबैक मध्यकाल में कि उसका महिला होना ही रज़िया के पतन के लिए जिम्मेदार रहा। हम क्या देखते हैं कि रज़िया ने बहुत अच्छे से गवर्न कर लिया है पूरा स्टेट, वो शासिका बन चुकी है। अब देखो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है, उसकी पहली प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से सत्ता पे नियंत्रण बनाया जाए। ठीक, सत्ता पे नियंत्रण है इस समय चालीसा का, तो अब निपटाना किसे है, चालीसा को। जो चालीसा को निपटा पाएगा वो सत्ता में बचेगा, अगर वो फेल होता है तो चालीसा क्या करेंगे, उसको सत्ता से हटा देंगे। और हम देखेंगे आगे जाके चालीसा की वजह से लगभग ये डायनेस्टी क्या होगी, डिक्लाइन होगी। तो अच्छा, अब देखो कि होता क्या है। रज़िया ने जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो चालीसा से लेके अपने वफादार लोगों को देने शुरू किए। और हम क्या देखते हैं कि अफ्रीका में एबिसीनिया है, पता ही होगा, एबिसीनिया ढूंढ लेना, है ना। एबिसीनिया का एक हबसी दास है जिसका नाम है मलिक याकूत। आप सोचो कि एकदम चौमिन बाल, एकदम सुंदर सा, जिसके मतलब दांत ही दांत दिखाई देंगे, एकदम इतना सुंदर आदमी है। वो क्या है, वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉर्स। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण विभाग है, यानी अस्तबल साला का अध्यक्ष बनाया है रज़िया ने किसको, मलिक याकूत को, यानी अमीर ए अखरूर, अमीर ए अखरूर, यानी अस्तबल साला का प्रमुख बना दिया है रज़िया ने किसे, जलालुद्दीन याकूत को, जो कि एक एबिसीनिया का दास है। और बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न
रट लेना इसको, पहला क्वेश्चन रजिया से आएगा तो ये आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक दास को इतना प्रमुख विभाग दे दिया रजिया ने, चालीसा को पसंद आएगा? और नहीं आएगा तो मरेगा कौन? मरेगा मलिक यकूत। अच्छा, होता क्या है कि अब वो शासिका भी है, भाई शासिका है तो शासकों जैसे सारे काम करेगी। अब मसला ये है कि रजिया जाती है शिकार खेलने, ईरानी घोड़े हैं। अब रजिया को घोड़ों पे चढ़ने में और उतरने में दिक्कत होती है। अच्छा, रजिया के लिए, शिकार के लिए घोड़ों का प्रबंध कौन करेगा? प्रबंध करेगा मलिक यकूत करेगा। अब मलिक यकूत क्या करता है कि रजिया को घोड़े पे चढ़ने में और बैठने में मलिक यकूत मदद करता है। अभी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। एक मुस्लिम महिला को, वो भी सुल्ताना को, एक दास घोड़े पे बिठा रहा है, उतारता है। और इसको उलट करके समझो, जब मलिक याकूत रजिया को घोड़े पे बिठाएगा, उतारेगा, जब उसको टच करेगा तो जो चालीसा है उनके दिमाग में जो पहला ही थॉट आएगा वो क्या आएगा? वो क्या मर गए हैं बेचारे, जो एक दास सुल्ताना को हाथ लगाए? अब माना किसने? अब मरेगा तो मलिक याकूत। अच्छा चलो, कुछ दिनों तक चालीसा ने ये सारा चीज़ें टॉलरेट की। अब होता क्या है कि अब चालीसा कॉन्स्पिरेसी करते हैं अगेंस्ट द रजिया सुल्ताना। मसला ये है कि एक गवर्नर है सिंध का जिसका नाम है अल-तूतनिया। अल-तूतनिया वॉज द गवर्नर ऑफ सिंध, मतलब आज का वर्तमान का पंजाब, और जो पाकिस्तान में पंजाब है, जो हमारा, वो उस पूरे एरिया को मिला के सिंध होता है। दिल्ली में जो कोर्ट नोबल्स हैं, जो चालीसा हैं, उन्होंने अल-तूतनिया को टू प्रोवोक द रिवोल्ट अगेंस्ट द रजिया सुल्ताना। अल-तूतनिया को भी लगता है भाई निकल पड़ी, क्योंकि दिल्ली से मदद है ही कि कुछ भी होगा तो वो वहाँ पे चीज़ें मैनेज करेंगे, और इसको भी लगता है कि चलो मेक अ इंडिपेंडेंट नेशन फॉर हिमसेल्फ। कहता क्या, ही विद्रोह कर देता है। रजिया को पता लगता है, रजिया को पता लगता है तो रजिया इसके विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब की ओर बढ़ती है। ठीक, रजिया को रास्ते में ही खबर मिलती है। खबर क्या मिलती है? जो चालीसा है, जो 40 गुलामों का जो समूह है, उसने दिल्ली में विद्रोह कर दिया है। विद्रोह करने के बाद मलिक ये जलालुद्दीन यकूत है, जो कि अमीर ए अखरूर है, उसकी हत्या कर दी और वहाँ पे विद्रोह कर दिया। अब रजिया के हाथ से दिल्ली भी चली गई और पंजाब तो नहीं मिला। रजिया एक इंटेलिजेंट लेडी है। अच्छा, उसको पता है कि युद्ध किया तो जान भी जा सकती है। अब जब वो पंजाब पहुँचती है तो गवर्नर अल-तूतनिया उसको एक प्रपोजल देता है, या तो नंबर 1 शादी कर ले, जान बची रहेगी, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, दिल्ली पर हमला करेंगे और दिल्ली सल्तनत को वापस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या अल-तूतनिया के साथ युद्ध करें। पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक है, जान भी बची रहेगी और कम से कम पंजाब तो हाथ लगेगा रजिया के। रजिया अग्री टू मैरिड, और उसने क्या किया, अल-तूतनिया के साथ में शादी कर ली। अब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके अल-तूतनिया और रजिया हमला करते हैं दिल्ली पर। अब दिल्ली पे हमला किया तो यहाँ से एक चालीसा ने सेना भेजी है। हरियाणा में एक कैथल है, कैथल नामक जगह पे रजिया की और गुलामों की चालीसा की जो सेना है उसमें वॉर होता है, और इट इज़ सेड दैट अल-तूतनिया वॉज द मर्डर्ड इन वॉर। और रजिया के बारे में ये कहा गया कि रजिया जंगलों में भाग जाती है जहाँ पे उसको शेर खा जाता है। अब उसके अलावा हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि रजिया की कैसे मौत हुई। कुल जमा मिला के इतना हुआ कि रजिया एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है मलिक याकूत के लिए, जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। अच्छा, नहीं भी रखती थी तो चालीसा को तो उसको हटाना ही था। यानी रजिया एक अच्छी एम्परर होने के बाद भी वो लंबे समय तक शासन नहीं कर सकी क्योंकि वो एक महिला थी। ठीक, तो रजिया से क्या प्रश्न बन जाएंगे, 1 और 2 प्रश्न हो गए रजिया से। रजिया की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जो चालीसा है, चालीसा बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाते हैं, और हम क्या देखते हैं, बहराम शाह गद्दी पर आ जाता है। क्लियर, डन।